हनुमान जी भी जाट ही थे। जब राणा तुंगा को उन्होंने नाम लिया तो मैं कहा मैं जाट नहीं प्ले कर रहा हूँ। बोलते नहीं, ड्यूरिंग द 70s एंड दैट टाइम हम वहाँ के हैं, उस वक्त के हैं, तो उस वक्त झगड़े ना हो ये तो हो ही नहीं सकता था। ओरिजिनल एक्शन सुपरस्टार सनी देओल की दहाड़, सुप्रीमली टैलेंटेड रणदीप भाई के आंखों की चाल और वेरी वर्सटाइल विनीत भाई के एक्टिंग का कमाल, जब तीनों मिलेंगे तो पर्दे पर होगा बवाल। सर, लगातार सुबह से आप लोग फिल्म के बारे में, प्रमोशंस के बारे में ही बात कर रहे हैं। ऐसा कौन सा सवाल है जो इस समय आप चाहते हैं मेरे जहन से निकल के आए और आपको मैं पूछूं? मेरे पास कोई सवाल नहीं। नहीं, आप पूछिए जो भी आपका दिल करता है, जस्ट गो अहेड विद इट। एंड मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। हाँ, एक गाना आने वाला है सर का। मैंने देखा उसका एक ग्लिम्स, मैंने नहीं, देखा, एक बहुत दूसरा कमाल है। है। एक और हाँ, मैंने वो श्री राम जी वाला तो गाना टाइटल देखा। टाइटल अच्छा, ट्रैक। टाइटल हो। सर, उसी पे पूछ लेता हूँ कि जाट शब्द सुनते ही जहन में पहली कौन सी चीज आती है आपकी? भाई, जाट को खाना पीना, तोड़ना फोड़ना और कहीं भी कुछ देखे कुछ गलत हो रहा है, जाकर उससे बचाना और उसकी रक्षा करना। जो मेरे को लगता है आपके रियल लाइफ पर्सोना से काफी मिलता जुलता है, ऐसा मुझे लगता है। आई थिंक डीएनए होता है। वहाँ से चलता है और वही होता है। एंड ऑफ द डे आई बिलीव इन डीएनए। नहीं तो आप कितनी चीज़ों का बारे में कह नहीं सकते कि ऐसा क्यों है। इट्स बाउंड टू बी समथिंग। जी, रणदीप भाई, आपके लिए तो जाट मतलब दिल के बहुत करीब है, लेकिन फिर भी पहला शब्द क्या आता है? हमारे तो एक आपस में जोक भी मारते हैं कि हनुमान जी भी जाट ही थे। बोलते हैं बीवी किसी की उठा के कोई ले गए, अपनी पूंछ में आग लगा के उसका लंका जला दी। तो जाट इज जाट, यू नो, ट्रूथ, जस्टिस और एक्शन। जस्टिस, एक्शन, ट्रूथ। जाट एक्चुअली उसकी अगर आप हम लोग बचपन से करते हैं, जस्टिस, एक्शन, ट्रूथ, जो कि तीनों चीज़ें इस पिक्चर में मौजूद हैं। और एक अपना जाट रेजिमेंट का वो होता है कि जाट बलवान जय भगवान। तो ये एक बहुत ही बड़ी वॉर क्राई है। जाटों ने आर्मी से लेके, खेल से लेके, हर फिजिकल और डेयरिंग वाले किसान देख लें, किसान मतलब देख लें कि फिजिकली और जिगरा वाले जो काम होते हैं वो काफ़ी जाटों से एसोसिएटेड होते हैं। और उनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा रहा है। बहुत अपफ्रंट और ईमानदार होते हैं बातचीत में। हाँ, मेरे थोड़े इतने मुंह दोस्त फट हैं। होते हैं। मुंह फट होते हैं। उसका थोड़ा खाना भी पड़ता है लाइफ में। आपको कोफ्त होती है कि सबसे यंगेस्ट सुपरस्टार के साथ में जाट फिल्म बना रहे और खुद जाट नहीं बने, साउथ इंडियन बने? अरे बहुत तकलीफ रणतुंगा। हुई थी शुरू में सुन के, क्या बताऊं मैं कहा अच्छा। पहले तो उन्होंने कहानी बतानी शुरू की, तो मैं ये देख रहा था कि भैया मैं हाँ। तो फिर जब राणा तुंगा को उन्होंने नाम लिया तो मैं कहा मैं जाट नहीं प्ले कर रहा हूँ। बोलते नहीं। मैं कहा यार ये तो मतलब गांव में जाके लोग कहीं बकवास ना करने लग जाए। तो मैंने काफ़ी सोचा इसके बारे में। अपने स्कूल में भी, स्कूल के हमारे, आई वेंट टू स्पोर्ट्स स्कूल राय, जहाँ पे मोस्टली जाट लड़के ही थे, तो उनसे भी पूछा तो सब बोले भाई सनी देओल है तो चलेगा। तो दैट वाज द थिंग एंड दैट वाज द ओनली एप्रीहेंशन आई हैड। बट उसके बाद जब ये ग्लोरिफिकेशन जाटों की हो रही है तो उसमें हम भी अपना हिस्सा निभाएं तो क्यों नहीं। जाट शब्द आते मेरे दिमाग में जो आता है, एक ह्यूमर, कमाल का ह्यूमर है। बहुत रॉ है। हाँ बहुत रॉ। हाँ, यहाँ भी रणदीप भाई ने बैठे बैठे कई सारी चीजें बोल दी हैं जो मुझे लगता है क्लिप बन के दौड़ेंगी। वो तो मैं थोड़ा अभी शर्माया हुआ हूँ। बादाम खाने से बुद्धि नहीं बढ़ती। मैं वही सोच रहा था। मैं अपने जाट दोस्तों को जानता हूँ और उनकी ना बातों में वो वन लाइनर ऐसा, मतलब वो अगर ये मतलब थोड़ा मेट्रो सेंट्रिक एलिट लोग जो होंगे ना, उनको बात बात में ये लगेगा जो हम पंच लाइंस और वो बात करते हैं वो सब निकल के आती रहती हैं। वो मतलब नींद से उठ के वो ह्यूमर निकलता है अपने आप। तो ह्यूमर, तेवर, वीरता, तमाम खेलों के मेडल्स और गुड लुक्स, है ना, और दोस्ती। मेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं, वो बोलते हैं कि विनीत भाई
अभी जो आपके जो प्रीमियर वगैरह में जाया करो ना, तो हम रेंज रोवर भिजवाते। हाँ, आप ऐसे ना जाया करो। वो उन्होंने दूसरी तरह के जाट होते हैं। वो दिल पे ले लिया है उन्होंने। हम आपस में बात करते हैं ना, प्यार से भी बातें कर रहे हैं, तो जो नॉन जाट होते थे हमेशा वो सोचते हैं आपस में लड़ रहे हैं। ये हमेशा वो आता था, तो एक फेवर है, बट जाट इज एन इमोशन। विनीत भाई, आपका तो बहुत अच्छा नाता भी है मुक्केबाज के समय। आप तो वहां जाके मतलब जाट मुक्केबाजों के साथ में दोस्ती करके, उनको पता भी नहीं था कि आप एक्टर हो। हाँ बिल्कुल, और खाई भी है खूब। मैं तो किसी को नहीं जानता था, लेकिन आज अच्छे दोस्त जो बने वो मुझे पंजाब में मिले और हरियाणा में मिले हैं। मेरे दोस्त बनारस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। मतलब दोस्ती में मैं दीवारें कूद जाता हूँ, वैसा रहा हूँ। तो बाउंड्रीज के उस पार चले जाता हूँ। तो वो दोस्ती बहुत समय के बाद वापस से, जब मुक्काबाज की ट्रेनिंग कर रहा था, तो दोस्त बने। और उसमें बहुत सारे दोस्त मेरे जाट हैं, बहुत सारे पंजाबी हैं। ऐसा दिल खोल के रख दिया उन्होंने मेरे लिए। मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसे भी कोई मदद करेगा क्या आज के वक्त में। किया उन्होंने। एक तरफ सनी सर की दहाड़ है और एक तरफ आपकी कोयल की आवाज है। ये क्या है? ये कहाँ से निकाला ये आपने? कहाँ से ये ह्यूमर है। जाट ह्यूमर निकल के आ रहा है। वो सीन करते समय सोमलू का किरदार इतना मतलब है कुछ कलरफुल, वो इम्प्रोवाइज हुई है वो चीज। तो वो साथ में ऐसा भाई मिल गया आपको, या, खतरनाक सा एकदम। तो अच्छा बन गया, मतलब वो किरदार बन गई है अभी वो आवाज। तो आई होप वो देसीपना आपका कहीं ना कहीं वो उसमें से निकाल के लाए हो आप, मुझे ऐसा लगता है, जो बनारसी हाँ, वो मैंने है मतलब अंदाज। ऐसा सोचा था कि मतलब कोयल की आवाज़ सुबह सुबह जब गांव जाता था तो सुनाई पड़ती थी कानों में। तो जो राणा तुंगा की लंका है वहाँ जो वहाँ है, पे इसको मॉर्निंग अलार्म रखा हुआ है। जग जाओ राणा तुंगा कमिंग। अब यार तुमने मेरे अंदर से निकल रहा है। छूटा रे छूटा देखो जाट। कभी ऐसा रियल लाइफ में हुआ है किसी ने गलती की हो और 2.5 किलो के हाथ का इस्तेमाल करके सॉरी बुलवाया किसी से? देखिए, झगड़े तो बहुत होते थे, बिकॉज ड्यूरिंग द 70s एंड दैट टाइम हम वहाँ के हैं, उस वक्त के हैं। तो उस वक्त झगड़े ना हो ये तो हो ही नहीं सकता था। हम पंगा लेते रहते थे, ढूंढते थे, तू भाई मैं घूर क्यों रहा है भाई, तू उस पर झगड़े हो जाते थे। किसी को कुछ पंगा लेना तो ऐसे ही जाके बोर हो रहे हैं तो कुछ कर लिया। तो बहुत अजीब अजीब चीज़ें किया करते थे अब जो हम सोचते हैं, बट देन दैट वाज द एज एंड दैट वाज द माहौल उस वक्त। जी। आज के ज़माने में जो होता तो पापा का मैंने बहुत बदनाम कर दिया होता। सोशल मीडिया नहीं था उस वक्त। नहीं था उस वक्त। पर हाँ, ये था, जितने भी मेरे दोस्त थे उनके घर वाले बोलते थे इसके साथ नहीं तूने जाना, तो वो रहता था। रणदीप सर, अगर ये 2.5 किलो का हाथ आपको मिल जाए, वैसे भी माशाल्लाह अच्छी बॉडी है, क्या करोगे उसका? घायल घातक जैसी पिक्चरें करेंगे फिर, और क्या करेंगे। 2.5 किलो का हाथ एक इमोशन है कि इट इज स्टैंड फॉर ट्रूथ एंड जस्टिस एंड ऑल दैट। एंड मुझे मिल जाए तो मैं भी कुछ कमाल करूं, पर हमारा भी थोड़ा 2.25 तक पहुंचा है। विनीत भाई, घातक जो फिल्म है ना, बनारसियों के लिए बहुत ही इमोशनल फिल्म है। बिल्कुल। मैं आप वो समझ सकते हैं, हमारे लिए ये ओरिजिनल स्टार हैं। मतलब ऐसा लगता है जो दबे कुचले वैसे लोग हैं जो आवाज़ अपनी नहीं निकाल पा रहे हैं समाज के सामने, या किसको दबाया जा रहा है, उनके लिए इनसे बड़ा स्टार कोई था नहीं, और घातक उसका एग्जाम्पल है। आपकी यादें क्या है उस फिल्म से रिलेटेड और सर से रिलेटेड? घातक की शूटिंग देखना बनारस में हुई थी एक पोर्शन, और वो मैंने बड़ी कोशिश की थी, देखने को नहीं मिली थी। फिर पता चला कि बिकॉज बहुत सारी क्राउड आ जाती है और शूट करना मुश्किल। उस वक्त आई थिंक लॉ एंड ऑर्डर वाज आल्सो नॉट, आई मीन चीजें वर नॉट अंडर कंट्रोल। हाँ, मतलब ऐसी प्रॉपर जिस सिक्योरिटी। होटल में मैं था वहाँ पे पता चला है वांटेड आदमी है, पूरे गैंग के साथ घूम रहा है, मुझे मिलना चाह रहा था। बहुत सारी चीजें बहुत ऐसी, वैसे हो रहा था उस वक्त। या। और सिक्योरिटी पुलिस यहाँ घूम रही है, वहाँ घूम रही है, बहुत था। बट वो माहौल उस वक्त तब ऐसा था। अभी तो घुटने तोड़ तोड़ के ठीक कर दिया। तो शूट नहीं देख पाया था मैं, बिकॉज किसी वजह से शूट जो है ये हुआ कि अभी नहीं होगी, अब बाद में होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स आ गए थे। फिर खबर पूरे शहर में ये थी कहीं लस्सी पीने गए हैं सर, तो अब लस्सी की दुकानों पे घूम रहे हैं हम सारे। फिर पता चला नहीं होटल चले गए हैं, तो होटल के बाहर सारे लगे। फिर पता चला नहीं कहीं और शूट, तो ऐसे पूरा दिन निकल गया, शूट देखने को नहीं मिली।
तो वो एक याद है घातक की, अगर बात करूं, और सर की, और आज काम करने को साथ मौका मिला है, तो आई एम सो ग्रेटफुल एंड हैप्पी। रणदीप भाई, आपकी कौन सी याद है जो आपको, और सर की, जैसे आपने घातक और घायल और दामिनी जैसी फिल्मों का नाम लिया, कौन सी ऐसी फिल्म है जो बहुत दिल के करीब है? घातक आई थिंक, बिकॉज उसके अंदर जो फादर सन का जो रिलेशनशिप था और सन ना होते हुए भी वो बहुत ही ब्यूटीफुल था, और अमरीश जी और सर ने उसमें बहुत अच्छा काम किया था, और बहुत ही इमोशनल पिक्चर थी। और उसमें डैनी साहब थे विद स्टाइल फर हैट, एंड उनका तो लेपर्ड आपको लेने आता था तो वो बहुत ही मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग पिक्चर लगी थी उस वक्त। और ऑब्वियसली घायल वायल, और वो दामिनी में वो सीन है, वो सिगरेट जला रहे हैं और वो लड़की भाग के आती है, और फिर एक बार तो लगता है छोड़ देंगे, फिर वो एक जो इट वाज many such memories of his films. एंड ऑब्वियसली हमारे जाटों में, नॉर्थ में, सन्नी पाजी, धर्म पाजी की पिक्चरें तो वैसे भी ये अपने हीरो हैं जी, ऐसे ऐसे फीलिंग तो थी हमेशा से। और फिर पाजी के साथ काम करने का मौका मिला और बहुत ही अच्छा लगा, एक नया इनका रूप सामने आया। और आई होप ही इज़ ऑलरेडी हिट अ सिक्सर विद गदर 2, और ये मेरे ख्याल से बढ़ा देना चाहिए, इस पे 12 लगने चाहिए। एंड आई होप, आई विश हिम सो वेल, एंड या बधाई हो सर। आप जिस समय ना बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि बॉलीवुड को क्या हो गया है, कोविड के बाद से फिल्में नहीं चल रही थी, आपने ऐसी फिल्म लाके, जैसे कि भाई बोल रहे हैं, सिक्सर लगाया। वो पूरी फैमिली ऑडियंस से लेके मासेस तक हर कोई जा रहा था। मुझे याद है जब फिल्म रिलीज हुई थी, मैं बनारस गया था मॉल में, और हाउसफुल बैक टू बैक शोज जा रहे थे। तो मुझे ये समझ में आई कि वो मास अपील आपकी जो रिलेवेंसी है वो अभी तक कितनी है, कि वो वाकई जो फैमिली ऑडियंस है जिसको मासी हम, और बहुत सारे लोग आजकल एलिटिज्म और ये सब को साइड रखते हुए वो मासी की बात करते हैं, जो कि है कि कुछ नहीं, सभी हम लोग में से हैं, और वो जा रहे थे। इसके लिए पहले तो बधाई। और अब जाट जब आ रही है तो उसको लेकर आप किस तरीके से उसको? बस उम्मीद रखता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने वहाँ मुझे प्यार दिया, बिकॉज उन्हें वो जो भी कैरेक्टर्स मैंने प्ले किए हैं वो उनके दिलों में बैठे हुए हैं, और इस फिल्म में भी मेरा कैरेक्टर उसी तरह का है जो उन्हें एक गर्व देगा, अच्छा फील करने देगा। एंड बस यही उम्मीद रखता हूँ कि कभी कभी आदमी डर जाता है, लेकिन मुझे मालूम है ढेर सारे लोग मुझे प्यार करते हैं, तो ये पिक्चर ज़रूर देखेंगे। काफ़ी दिनों से ये भी बात हो रही है ना बॉलीवुड को लेकर, वो साउथ बॉलीवुड, कभी एक फिल्म नहीं चलती ना तो फिर से वो माहौल आ जाता है। भाई आपने हाल फिलहाल में उस पर बात भी की थी कि भेड़ चाल शुरू हो जाती है। कई डायरेक्टर्स ने भी बोला है कि वो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं फिल्म को, वो जो पहले आपके समय में जैसे दिल से बनाया जाता था ना, राइटिंग पे ध्यान दी जाती थी, फिर डायरेक्टर उस तरीके का होता था, पूरा प्रोजेक्ट, पूरा एक ऑनसेम्पल कास्ट होता था। अब वो चीज़ें शायद नदारद हो रही हैं, इस वजह से उसको कहीं ना कहीं एल्गोरिदम और वो सब में फंस गया है। इवन नेटफ्लिक्स के सीईओ ने अभी ये बोल दिया कि जो डिक्लाइन है लगातार बॉक्स ऑफिस पे लोगों के आने का, उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि कहीं सिनेमा एक्सटेंट ना हो जाए। इस पे आप लोग क्या कहोगे? नहीं, आई डोंट थिंक सिनेमा कभी एक्सटेंड होगा, नेवर, कभी नहीं हो सकता, बिकॉज वो एक ऐसा कमरा है जहाँ जाके आदमी अपने दुखों को भूलकर और एक सपने की दुनिया में चला जाता है। और वो कुछ ऐसी एक डीएनए में घुसी हुई चीज़ है, वो मेरे को नहीं लगता कभी जा सकती है। हम उन्हें कंटेंट देंगे और वो सब बार बार देखने आएंगे। ये जब हम कह देते हैं मास, एलीट, ये इस सब चीज़ों को जब हम छोड़ दें और सिर्फ सिनेमा की तरफ देखें, तो ढेर सारे सब्जेक्ट्स हैं, ज़रूरी नहीं आपको इस तरह का ही करना, वो नहीं करना, एंड वो देखने को राज़ी हैं। आप उनको वो चीज़ दीजिए जिससे वो कनेक्ट कर सकें। आपको उनको कोई ऐसी टेढ़ी मेढ़ी चीज़ दे देंगे शहर में जो होती भी नहीं है, जैसे हम लोग मानते हैं ऐसा है वैसा है, कहाँ उसे कनेक्ट करेंगे? और फिर टिकटों को भी अफोर्डेबल कीजिए जहाँ वो जाके 10 बार देखें वो सिनेमा। तो मुझे ये बिज़नेस मॉड्यूल भी कभी समझ में नहीं आता। जहाँ पर भी अब्रॉड देखो, दे गो फॉर कि कहाँ कितना टर्नओवर होगा। यहाँ हमारे बोलते हैं कि मुर्गी सोने के अंडे देती है, वहीं मार दो। I mean, let there be tickets and let them go and see the film and let them enjoy. उससे एक पूरा एक सिस्टम चलता रहेगा, बिकॉज सिनेमा इज सिनेमा। मुझे नहीं पता कि कोई ऐसा है जिसे सिनेमा से प्यार नहीं है।
हाँ, जब आपके पास बहुत पैसे हो जाते हैं फिर आप सिनेमा नहीं, फिर आप तो अब घर पे बैठ के भाई बड़े टीवी पे हम घर पे देखेंगे। बिल्कुल। और ये शायद जो भी OTT प्लेटफॉर्म के उसने बोला है, वो शायद इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनको अपना ज़्यादा चलाना हो। ऐसा नहीं है, वो भी यहीं से ही फीड ऑफ होता है सब कुछ। और एक जो कलेक्टिव व्यूइंग का जो एक एक्सपीरियंस होता है, जहाँ पे आप खुश भी होते हो, रोते भी हो, जोश भी आता है, वो इन्फेक्शियस होती है एक एनर्जी जो कि सिर्फ सिनेमा में आ सकती है। वो आप घरों में बैठ के आप इंजॉय कर सकते हो, पर वो ओकेजन नहीं लगती। जैसे कोई सीक्वेंस चल रहा हो फिल्म के अंदर, कुछ लोग जो ऐसे ही होते हैं, उनका भी मैं ताली मारने को दिल करता है, लेकिन अंदर अपने आप को कंट्रोल करके रखते हैं। और जो एकदम जाड़ जैसे लोग होते हैं, मजा आ गया ताली, इनका भी उसमें से उनको गट्स मिलते हैं, हाँ, दे स्टार्ट एंजॉयिंग इट, एंड दैट इज व्हाट सिनेमा इज ऑल अबाउट, एंड उसी का मजा है। और है क्या उसमें, विनीत भाई की रिसेंट फिल्म जो है उसका एग्जाम्पल है कि लगातार मतलब वायरल हो रहा है, सिनेमा घरों से लोगों ने वीडियोस भेजे हैं। बहुत मतलब आप छावा की बात कर रहे हैं, समझ रहा हूँ, और अच्छा लगता है, फिल्म चलती है तो अच्छा लगता है। मैं तो अभी थोड़ा दूसरी तरफ जा रहा हूँ कि भाई अभी बात हो रही थी तो मुझे एकदम से आया कि ट्रैक्टर और ट्रकों में भर के तो आप ही की फिल्म देखने लोग जाते हैं, तो ओला उबर वालों को ना जब जाट रिलीज हो जाए तो थोड़े दिन के लिए ट्रैक्टर और ट्रक भी ले लेने चाहिए। ये गई ना जाट वाली बात, है ना। साथ में रह के कुछ तो सीखो। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं पंजाब गया हूँ कई बार, ढाबों पे मैं आपको बता रहा हूँ भगवान की तरह डेविल्स की फोटो लगी हुई है, वो पूछते हैं, या आपने खुद देखा होगा वो इमोशनल कनेक्ट जो है, और वो आप लोग ने क्योंकि वो ट्रांसपेरेंसी है, वो कनेक्शन वैसा बनाया है, रिलेटिविटी। देखिए पापा से चलता आ रहा है सब कुछ, और जो भी है हम पापा की वजह से हैं, और जो है सो है। कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है, एंड आई थिंक वैसे हम कनेक्ट करते हैं, हमारे कैरेक्टर्स भी वैसे ही होते हैं, सो लोगों के दिलों में बैठे हुए हैं, बस। आखिर में सनी सर को मैंने देखा है, इनसे ज़्यादा एनर्जी वाला, डिसिप्लिन वाला मैंने एक्टर नहीं देखा है। और मुझे मालूम है सर सबसे पहले सेट पर आने वाले सुबह 5 साढ़े 5 बजे खुद ड्राइव करके आते हैं, और मुझे ये भी मालूम है कि इंडिया में भी कहीं जाते हैं तो इनको सबसे ज़्यादा पसंद है ड्राइव करके जाना, अगर मैं गलत नहीं हूँ सर। हमारे सेट पे भी ऐसे ही आते थे, सुबह सुबह ड्राइव करके। हमारे को तो सुबह उठते मतलब यार जिम जाए नहीं जाए, कैसे कैसे सेट पे पहुंच जाते थे, पर टाइम पे पहुंचने का एक और वो रहता था इंसेंटिव कि सर आगे होंगे तो फिर हमको जल्दी पहुंचना चाहिए। विनीत भाई, सर से आपने क्या सीखा और क्या ऐसी चीज़ है जो लागू करना चाहोगे आप? लाइफ में एक्सरसाइज करते रहो, सच बोलो और ज़्यादा सोचो मत, अपना काम करो ईमानदारी से। सर का कद बहुत बड़ा है, ठीक, और बहुत 4 दशक से ज़्यादा बहुत सारी फिल्में हमने देखी, सर को एक्शन करते देखा है, और आप जाट जब देखेंगे तो समझेंगे मैं जो कह रहा हूँ। मतलब इट्स नॉट ईजी टू पुल दैट काइंड ऑफ एक्शन, ओके। अच्छे खासे जो 20s और 30s में हैं उनकी भी नसें ढीली हो सकती हैं, तो सर ने वो किया है। 10 अप्रैल को जाइए, जाट देखिए थिएटर में। सर से बहुत कुछ सीखा है मैंने, और वो चीज़ें रहेंगी मेरे पास, बिकॉज वो चीज़ें हौसला देती हैं, सच में बड़ी ताकत होती है। अब यही सेंटेंस मैं बोलूँगा। वो कमाल की चीज़ मैंने देखी है, उससे ही सम अप करूँगा कि सर ना वो क्योंकि खुद पहले एक्शन करते थे तो पीठ उनकी वहाँ मुझे मालूम है, नॉर्मली सर ऐसे आराम से रहते हैं, लेकिन कैमरा जैसे ही चालू होता है वो मैंने इन्फेक्शियस एनर्जी इनकी देखी है। अभी हार्नेस जैसे ही मैं आया मुझे पता चला कि सर ने जो है मतलब हार्नेस की तैयार, मैं सरप्राइज था कि भाई बहुत सारे लोग, ऑप्शन तमाम हैं, बट ही वाज डूइंग ऑन हिज ओन, तो ही इज़ लाइक दैट। थैंक यू सो मच सनी सर, रणदीप भाई, विनीत भाई। Thank you very और much. जाट मैं जैसा बोल रहा हूँ कि वो जो इन्फेक्शियस एनर्जी और पावर लेके आएगी, और 2.5 किलो का हाथ जब आएगा और रणतुंगा और भाई की जो एक्टिंग जब दिखाई देगी, तो मुझे लगता है कि बवाल मचना ही है। कोयल कूकेगी, कोयल कूकेगी। उम्मीद करता हूँ क्योंकि वक्त कम है और थोड़ी बहुत जो हमने बातचीत की वो बोर नहीं किया है, मजा ही आएगा। बोर नहीं होते, क्या हो जाता है सुबह से शाम तक ये कर रहे हो तो आदमी, मैं जरा बोल देता हूँ मैं थक गया हूँ। नहीं है, पर you took a good turn. नहीं, You बहुत- asked बहुत new बढ़िया था। questions Yeah. and it was good. Great. Thank you. जेन्युइनली बढ़िया।